हमारे साथ हैं अभिनव जोशी, हेड ऑफ रिसर्च इंडिया मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका सीबीआरई से। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं, अभी ऑफिस स्पेस का बाजार का जो साइज है वो क्या है, सप्लाई और डिमांड का बैलेंस कैसा है और आगे कैसी मांग बनती दिख रही है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रीट्स की जो गाइडलाइंस हैं वो पहली बार सेबी ने मई 2023 में लॉन्च करी थी पब्लिक फीडबैक के लिए। फिर तकरीबन 6 महीने बाद यानी कि नवंबर 2023 में उन्होंने गाइडलाइंस को अकोमोडेट किया लार्जर रीड गाइडलाइंस में, और मार्च 2024 में यानी साल के शुरुआत में उन्होंने ये गाइडलाइंस नोटिफाई कर दी थी। जो छोटे निवेशक हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज को जो है एक्सप्लोर कर पाए, उसके लिए एसएम रीट्स का ये फ्रेमवर्क लाया गया। तो हमारी रिपोर्ट इसेंशियली इस फ्रेमवर्क पर ही फोकस करती है। क्या गाइडलाइंस हैं जो ट्रेडिशनल रीट्स हैं, क्योंकि 4 रीट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है भारत में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि 2019 से लेकर अब 2024 लगभग 5 साल में 4 रीट्स आ चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो उनसे कैसे फर्क है एसएम रीट्स, क्या क्या एंट्री बैरियर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर ग्रीवेंस के लिए क्या प्रोविजंस हैं, और मार्केट कितनी बड़ी है। अगर हम भारत की ऑफिस रियल एस्टेट मार्केट को देखें तो ये तकरीबन 800 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। 845 मिलियन स्क्वायर फीट मैं कहूंगा एग्जैक्ट फिगर है टॉप 7 सिटीज में। इसमें से तकरीबन 300 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा ऐसा कंप्लीटेड रियल एस्टेट है जो एसएम रीट्स में आ सकता है। ये वो एसेट्स हैं जो तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फुट से लेकर 10 लाख स्क्वायर फुट तक के एरिया की हैं, जो कि एसएम रीटेबल है। इसके अलावा आने वाले 2 सालों में 2026 के अंत तक और 50 मिलियन स्क्वायर फीट का स्टॉक आ सकता है एसएम रीट्स में, और इसका ओवरऑल पोटेंशियल अराउंड $60 बिलियन है। मेरे हिसाब से जिस तरह से कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट इंडिया की परफॉर्म कर रही है, जहां ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, रिसेशन को लेकर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, उसके बजाय भारत की ऑफिस रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही एक स्टेबल परफॉर्मेंस है पिछले 4 सालों से पोस्ट कोविड। अगर देखें, ऑक्यूपायर्स जनरली ग्लोबल कॉर्पोरेट्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हों या फिर भारतीय कॉर्पोरेट्स हों, वो अपना पूरा जो कमर्शियल रियल एस्टेट में फुटप्रिंट है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और लीजिंग डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट पहले 6 महीने में सेकंड हाईएस्ट लीजिंग है 2019 के बाद, तकरीबन 32 मिलियन स्क्वायर फीट की, और हो सकता है 2024 के ओवरऑल लीजिंग जो है वो अब तक की ऑल टाइम हाई हो। अभिनव जी, आपका अनुमान है कि अगले 2 साल में एसएम रीट्स का बाजार 60 अरब यूएस डॉलर के से अधिक होगा। क्या फैक्टर्स हैं जो इस सेगमेंट को ड्राइव कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। जो छोटे निवेशक हैं, आपने देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड मार्केट किस तरह से एक्सपैंड करी है पिछले 10-15 सालों में। हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन किस तरह से एक्सपैंड करी है। तो छोटे निवेशक हमेशा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं जहां पर वो निवेश कर सकें। रीट्स में सरकार ने बजट के दौरान कैपिटल गेन्स का जो असेसमेंट है उसमें भी थोड़ा लीवे दिया था। तो मेरे हिसाब से ये एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी है जिस वजह से ये एसएम रीट्स का जो गाइडलाइंस है वो लाई गई हैं। तो जो निवेशक फिजिकली इन एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लैक ऑफ नॉलेज या उनकी हाई वैल्यूएशन की वजह से, वो एसएम रीट के थ्रू रियल एस्टेट सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये मार्केट एक्सपैंड करी है और जिस तरह से रीट मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5 से 10 सालों में, आई थिंक ये उसका नेक्स्ट स्टेप था जहां सरकार ने या सेबी ने आप कहें ये गाइडलाइंस लाए हैं और मार्केट को थोड़ा और डेमोक्रेटाइज किया है। अभिनव जी, रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं तो मोटे तौर पर 7-8 शहरों का जिक्र होता है। एमएस रीट की ग्रोथ स्टोरी कोई 2 या 4 साल की नहीं है, पोटेंशियल भरपूर है। तो आने वाले 1 दशक की अगर हम बात करें तो कौन से शहर इस ग्रोथ को भुनाते हुए दिख रहे हैं? अगर हम ओवरऑल इवैल्यूएशन करें टॉप 7 सिटीज का, तो जाहिर सी बात है दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बैंगलोर ऐसे 3 बड़े शहर हैं जहां पर आपको काफी ऐसा रियल एस्टेट स्टॉक दिखेगा। और आने वाले 2 से 5 सालों में भी यही वो 3 मेजर गेटवे सिटीज जो मानी जाती हैं जहां पे एक्सपेंशन होगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कैलकाटा और छोटे शहर जैसे कि अहमदाबाद हो या कोयम्बटूर हो या चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना, इन सब में भी अगर सही एसेट्स हैं जो कि बिल्ट अप हैं, जो कि लीज्ड हैं,
और निवेशक चाहते हैं उनमें इन्वेस्ट करना, तो आई एम श्योर एसएम रीट फ्रेमवर्क इन शहरों में भी फैलेगा। बट जाहिर सी बात है, मेजर जो शेयर होगा वो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बैंगलोर का ही होगा। अभिनव जी, जब कोई इंडस्ट्री बढ़ती है तो साथ में कई सपोर्टिंग इंडस्ट्री को भी इसका फायदा होता है, तो वो सपोर्टिंग इंडस्ट्री कौन सी है? साथ ही एक आम निवेशक जो रियल एस्टेट को निवेश के तौर पर देखता है, उनके लिए कहां मौके बन रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज तो पूरे सेक्टर के लिए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को अगर एसएम रीच से बढ़ावा मिलता है तो मैं एक जेनेरिक स्टेटमेंट बोलूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर ओवरऑल भारत का तकरीबन 250 से भी ज्यादा एंसिलरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। और अगर एसएम रीच के आ जाने से, और अगर पहले 2-3 एसएम रीच सफल होते हैं, काफी छोटे या मिड स्केल के डेवलपर्स इनकरेज होते हैं अपनी एसेट्स को एसएम रीच में लाने के लिए, तो जो कंप्लीशन और डेवलपमेंट का जो एक पूरा साइकिल है और लीजिंग का और सेल परचेज का पूरा एक साइकिल है, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो वहां पर फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को भी, वहां लॉजिस्टिक्स को भी फायदा होगा, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। और चूंकि वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है, ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, तो जाहिर सी बात है जो आपकी लीगल फ्रेटर्निटी है, जो रियल एस्टेट कंसल्टिंग फ्रेटर्निटी है, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फ्रेटर्निटी है, वहां पर भी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एसएम रीट्स के लिहाज से समय अनुकूल है। एक नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एसएम रीट्स की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। रिटेल निवेशकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी बात यह है कि बड़े शहरों के साथ अहमदाबाद, चंडीगढ़ समेत तमाम टियर 2 शहरों में अच्छे मौके बनते दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिनव जी।